नेगेटिव चीज़ें करना, तांत्रिक क्रिया करवाना, काली क्रिया करवाना, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में बाधित करना, किसी चीज़ को, आपके कार्य को रोकना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कार्मिक स्थिति, स्टकनेस आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं की। किसी भी प्रकार की स्थिति में आप आए हैं, डिसबैलेंस हुए हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़े हैं, लेकिन आज आपको सक्सेस ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि ये सारी नेगेटिव चीज़ें बैकफायर हो गया है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और आप सभी लोगों पर, आपके परिवार पर हर प्रकार की चीज़ें जो पॉजिटिव है, जो सेलिब्रेशन है, सदा आप खुश रहें, आप अपने परिवार के साथ सुख से रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव ऊर्जा में रहें। किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपका किसी भी प्रकार से आपको अवरोध ना पहुंचाए आपके स्पिरिचुअल यात्रा में। बस यही प्रार्थना करते हैं, अपने कर्म को बस नेक रखिए। यदि आप अपने कर्म को नेक रखते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूर वर्क करती हैं। तो आज की ऊर्जा आपने सुन लिया है कि आप बैलेंस हैं, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लाइफ में सक्सेस है, अबंडेंस है, आप एक बैलेंस व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो भी चीज़ें इस रिसेंटली पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो एक जैसे डरावना सपना देखते हैं ना, डरावना ड्रीम, उस प्रकार की चीज़ें हुई है आपके सामने में। अपने लोगों ने, अपने पर्सन ने भी आपको धोखा दिया, लोगों ने भी आपको धोखा दिया, ऊर्जा भी जो निगेटिव वाइब्स है वो भी आपको डिसबैलेंस किए। आपके पास कोई भी आपके सोल फैमिली मेंबर नहीं थे, आप अकेले हो गए, आप बहुत रोए हैं, आप बहुत दुखी हुए हैं। एक प्रकार से ना, जैसे कहते हैं ना कि इतना रोए हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा आंसू सूख गया, लेकिन आपके आंखों से आंसू बहना समाप्त ही नहीं हो रहा था, मतलब इतना आप रोए हैं, ठीक है। और ये हर प्रकार से चारों तरफ से हर एक ऐसी ऊर्जा थी, एक ऐसी स्थिति थी जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि एक दुख का पहाड़ आपके ऊपर फेंक दिया गया है, आपके ऊपर टूट गया है, ठीक है। दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूट रहा था, क्योंकि आपके अपने ने ही आपसे झूठ कहा, आपके अपने ने ही आपको धोखा दिया। आपके लिए ये बहुत बड़ा एक सदमा था जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। उसी वक्त में, जिस वक्त में ये सारी चीज़ें हुई, उसी वक्त में आपके स्पिरिचुअल यात्रा में एक पड़ाव की सेकंड पड़ाव, दूसरा पड़ाव आपका प्रारंभ हो रहा था। आपके लाइफ में मनी, धन, अबंडेंस आप अकेले ही कलेक्ट कर रहे थे, मतलब अकेले ही आप अर्निंग कर रहे थे। आपको एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल सकते हैं, आपके अपने लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो अपने जिनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, वो भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। उस वक्त में आपके लाइफ में, उस वक्त में भी मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ग्रोथ था, आपके लाइफ में सक्सेस था, आपके लाइफ में अबंडेंस था। यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ों को फील कर पा रही हूँ। आज भी आज की जो ऊर्जा है बहुत ही अलग है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके लाइफ में जो एक तूफान आता है ना, वो तूफान आपको पूरी तरीके से बदल देता है, इनर एंड आउटर। तो आपके साथ यही हुआ। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, बहुत ज़्यादा, मतलब ना आप एक बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन थे। आप अपनों के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अपनों के लिए पूरी तरीके से ईमानदार रहना, अपनों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट रहना। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप बहुत ज़्यादा निष्ठावान व्यक्ति रहे हैं। आपको उम्मीद थी कि आपके साथ, आपके आसपास भी जो लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी आपकी ही तरह रहें। सिर्फ आपको यही उम्मीद थी, आपको किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं थी, ना ही आपको धन की किसी से उम्मीद थी, ना ही आपको किसी और चीज़ की, क्योंकि परमात्मा जी की असीम कृपा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। माँ लक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा आपके ऊपर पहले से ही है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको जो चीज़ें जिस वक्त में चाहिए होती है, वो चीज़ें आपको परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों को आपको समझना था, आपको खुद की वैल्यू करनी थी, खुद को पूरी तरीके से चेंज करना था। यहाँ पर मैं किसी की ऊर्जा फील कर रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से, जिसने कहीं ना कहीं आपकी दिशा मोड़ दी है, ठीक है। ये किसी के लिए विशेष स्पेशल मैसेज हो सकता है। जिस वक्त में आपके साथ छल हो रहा था, जिस वक्त में आपको
आपकी वैल्यू नहीं की जा रही थी, आपके बारे में गॉसिप किया जा रहा था, उस वक्त में एक ऐसा कोई व्यक्ति जो दिल से आपको अप्रिसिएट कर रहे थे, जो सोल लेवल पर आपको अप्रिसिएट कर रहे थे, तब जब जैसे कि मैंने कहा कि आपके आसपास के लोग भी वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, उस वक्त में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अप्रिसिएट कर रहे थे, हो सकता है आपको इनके बारे में ना पता हो सकता है आपको पता हो, पर आपने उन चीज़ों को मतलब जैसे कहते हैं ना कि उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके अंदर इस व्यक्ति को ऐसी चीज़ों की जानकारी हुई, इनको खुद नहीं पता, ये अपने बारे में ही इनको कुछ नहीं पता, लेकिन आपके बारे में ऐसी जानकारी कैसे हो गई उस व्यक्ति को आपके बारे में, ये मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर फील हो रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस व्यक्तित्व, भले ही इनका आउटर आपको नज़र आए या लोगों को नज़र आए कि ये किस प्रकार के, लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस व्यक्ति हैं। मतलब इनको जितनी बातें करनी चाहिए उतना ही करते हैं, जिस प्रकार से जैसे आप हैं 5 नंबर 1 नंबर, जैसे आप स्ट्रांग हैं लेकिन आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, जो आपके अंदर है वो आप लोगों को अननेसेसरी, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर इतनी गहराई, इतना रहस्य जो आपको खुद भी नहीं पता, इस व्यक्ति के अंदर भी वही सारी चीज़ें थी जो इस व्यक्ति को नहीं पता था। आपसे मिलने के बाद अचानक जब इनके लाइफ में अवेकनिंग हुई, अचानक जब इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो समझ नहीं पाए इन सारी चीज़ों को, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होने लगा कि क्या हो रहा है उनके साथ, क्योंकि उसी वक्त में जब आपके तरफ ये सारी क्रिया हुई, तंत्र क्रिया, काली क्रिया, आपके हो सकता है आपके कुछ अपनों के ऊपर भी हुआ हो, लेकिन मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके अपनों में से कुछ ऐसे थे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट थे, निगेटिविटी थी, या आपकी तरक्की से कहीं ना कहीं जेलसी थी, और एक ऐसी कार्मिक स्थिति थी जिसकी वजह से वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको निगेटिविटी ने अटैच कर लिया। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी व्यक्ति जिसने दिल से आपको अप्रिसिएट किया, जिसने सोल लेवल पर आपको अप्रिसिएट किया, आपको एक इम्प्रेस की तरह इस व्यक्ति ने देखा, उसी वक्त में आपके किसी क्लोज वन को ऐसा फील हुआ कि ये जो चीज़ें है ना काफ़ी अलग तरीके की ऊर्जा है। उसी वक्त में कोई व्यक्ति जो ये नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, वो ये नहीं चाहते थे कि आप उनके अलावा किसी और को अप्रिसिएट करें, उनके अलावा किसी और के बारे में जैसे कहते हैं ना कि अच्छी बातें भी करें, अच्छी बातें भी सोचें, तो कहीं ना कहीं एक भ्रम वाली स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 5 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है जिसने आपके लाइफ में काफ़ी सारे निगेटिव थॉट को क्रिएट कर दिए। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन 5 नंबर में एक ही स्थिति आपके लिए चेंज की है, एक ही स्थिति आपके लाइफ में चेंज को रोकने की है। तो किसी आपके आसपास के व्यक्ति ने अपने निगेटिव थॉट से आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, लेकिन किसी अननोन व्यक्ति ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने, या आप उनको सिर्फ जान पहचाने, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके लाइफ से जो बर्डन है, जो अननेसेसरी का फियर है आपके अंदर, जो डर है, जो भय है, उससे निकलने में कहीं ना कहीं इंट्यूटिव लेवल पर आपकी हेल्प की। जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि किसी का हो सकता है जो व्यक्ति सिर्फ निगेटिव थॉट में रहते हैं, या 5 नंबर उनका हो सकता है, 7 नंबर उनका हो सकता है। बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति कोई आपके आसपास थे, हो सकता है अभी भी हैं, लेकिन अभी चेंज आ गया होगा, क्योंकि 5 नंबर है। वो इन चीज़ों को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि आप कैसे तरक्की आपको मिल सकती है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कोई व्यक्ति, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, इनको ये था जैसे रहता है ना कि बस मॉर्निंग में कार्य करना है, शाम को फिर आना है, वो रूटीन में थे, और उनको ये लग रहा था कि वो इतना कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है, आपको कैसे मिल सकती है इतने कम समय में। उनको ये नहीं पता था कि आपने पीछे से इतने सारे वर्क किए हैं, आपने पीछे से इतने सारे ध्यान साधना है, और आपके ऊपर सबसे बड़ी बात है आप चूजन वन है। ठीक है, आप एक माध्यम है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये सारी ऊर्जा काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर उसी वक्त में जस्ट देखिए, उसी वक्त में ना आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसी एनर्जी आई कि जिसे ना आप पहचान नहीं पाए। एक तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा,
उसी वक्त में कोई ऐसा पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आए या रिटर्न आने की कोशिश इन्होंने की। ठीक है, इनका कर्क राशि हो सकता है, वृश्चिक राशि हो सकता है। यहाँ पर जल तत्व तो बहुत ज़्यादा मुझे नजर आ रहा है। और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लोभी प्रवृत्ति का मतलब यह है कि इनको हर जगह से लाभ चाहिए, रिश्तों में भी, कनेक्शन में भी। यदि ये किसी से हंसकर बात भी करते हैं, यदि ये किसी से दोस्ती भी करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ताकि इनको या तो नेम फेम और मनी, ठीक है, ये 3 चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनको रहा है। और यही कारण है कि ये व्यक्ति फिर से आपके तरफ वापस आए। और जब ये व्यक्ति आपके तरफ वापस आए तो ये पूरी तरीके से काली क्रिया लेकर आए, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए आए और अपने लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। क्योंकि इनके लाइफ में एक ऐसी चीज़, इनको ऐसा लग रहा था कि फ्लो तो हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, इनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर्सनल लाइफ में भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इनको मिस हो रही थी, जो है आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, जो है आपकी खूबसूरती, इनर एंड आउटर, जो है आपका स्पिरिचुअलिटी, आप जो इतना डेडिकेटेड हैं, इतने निष्ठावान हैं, वो चीज़ें इनको ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी कहीं। ये सारी चीज़ें इनको जब फील हुआ तो ये किसी भी प्रकार से, किसी भी बात से ये व्यक्ति फिर से आपकी तरफ वापस आए। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मन में ये इंटेंशन लेकर आए थे कि अब ये आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करेंगे किसी भी प्रकार से। ये आप ऐसा ये आपको करना चाहते थे कि आप इनसे डिस्टेंस ना हो सके किसी भी प्रकार से, और आपकी कोई भी इच्छाएं पूरी ना हो पाए। ये इंटेंशन लेके आए थे। 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर भी इनका हो सकता है जो ये इंटेंशन लेकर आए थे। पर कब की ऊर्जा है इनके बर्थ चार्ट में, बिल्कुल हो सकता है फायर साइन हो, लेकिन जल तत्व की भी यहाँ पर ऊर्जा बहुत ज़्यादा मुझे रिसीव हो रही है। ये व्यक्ति पीछे से मुड़कर आपके तरफ देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा फायर साइन के भी हो सकते हैं। तो ये मेष राशि के बहुत ज़्यादा डोमिनेट, मेष राशि के, सिंह राशि के, धनु राशि के, तो मेष राशि के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मेष राशि और सिंह राशि यहाँ पर डोमिनेट कर रही है। तो ये 2 राशियाँ इनकी हो सकती है। हो सकता है कि फायर साइन के आप भी हैं, तो धनु राशि आपका हो सकता है, सिंह राशि आपका हो सकता है, मकर राशि या लग्न आपकी हो सकती है। ये व्यक्ति सारी चीज़ें छुप कर रहे थे, क्योंकि ये व्यक्ति आपके तरफ आए, आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया किसी भी प्रकार से, मैसेज, कॉल, किसी भी प्रकार से, ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस है। आपने जैसे ही इनसे डिस्टेंस किया, ये व्यक्ति आए ही इसलिए थे कि आपको डिसबैलेंस करे। ये आपका दिल या तो कभी इन्होंने दुखाया था या ये फिर से तोड़ने के लिए आए। आपका दिल दुखाना इनका सबसे बड़ा, लेकिन जब इस व्यक्ति ने देखा कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, दी इम्प्रेस की ऊर्जा में है, आपके लाइफ में हीलिंग आ गया है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, इस व्यक्ति के मन में एक अलग तरीके की ऊर्जा आ गई। मतलब एक षड्यंत्र हम कहेंगे वो आ गया। वो करने तो आए थे ये चीज़ कि आपको आपके सोलमेट से, आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से दूर करने, लेकिन ये चीज़ें उनके मन में और ज़्यादा गहराई से आ गया और इस व्यक्ति ने हर एक चीज़ें आपके लिए करना प्रारंभ कर दिया। जिस बुरे कर्म का फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया है नवंबर के मंथ से। ये बहुत ज़्यादा दुखी है नवंबर के मंथ से या 11 दिन पहले से। इस व्यक्ति के साथ आपके किसी फैमिली मेंबर का, ये 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, 2 लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक तो जैसे कि मैंने कहा कि पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, एक के बर्थ चार्ट में जल तत्व की अधिकता हो सकती है, पर ये मेष राशि के भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके किसी फैमिली मेंबर का या आपके क्लोज वन का इनके साथ कोई कार्मिक बैगेजेस जरूर था जो कि पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। जैसे कि मैंने कहा आप एक लाइट वर्कर हैं, आपकी लाइट को छीनना ये चाहते थे, आपकी पॉपुलैरिटी को, देखिए पॉपुलैरिटी तो एक अलग चीज़ है, आपकी लाइट को छीनना चाहते थे। और जब आपकी लाइट को ये छीनते, अब की बार ये ऐसा सोच के आए थे, आने वाले समय में ये फिर से ऐसा कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है कि इस न्यू मून में इस व्यक्ति के लाइफ में कर्मा बैक हो गया है। दोनों के लाइफ में, एक व्यक्ति के लाइफ में तो पर्सनली पूरी तरीके से टावर मूवमेंट आ गया है, एक व्यक्ति के लाइफ में प्रोफेशनली धन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है इनको और ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। तो ये फिर से आपके तरफ किसी भी, जैसे कहते हैं ना, बहाने बनाकर, किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ देकर
ये आपके तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आप को कितना भी बैलेंस दिखाए, लेकिन ये व्यक्ति को एक फियर, एक डर, एक एंजाइटी, 9 देखिए, एक फियर, एक डर, एक एंजाइटी जो आपके तरफ ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को ये फिर से फील कर रहे हैं। फिर से मतलब हो सकता है इनका पहले की ऊर्जा थी जब आप इनसे नहीं मिले थे, उस ऊर्जा में जैसे आपसे ये मिले ना, तो फर्श से अर्श में पहुंच गए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यदि इनके पास कोई व्हीकल नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, इनके पास 3 से 4 गाड़ियां इन्होंने ले लिया। अब ये व्यक्ति अर्श से फर्श तक पहुंच रहे हैं और ये ऊर्जा उनको समझ में आ रहा है, उनको कोई बता रहे हैं, यहाँ पर किसी जिनके भी पास वो गए हैं वो उनको बता रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया, जिसकी वजह से आपके कर्मा बहुत ज़्यादा बुरे कर्म का फल आपको मिल रहा है। तो ये व्यक्ति रो रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने को, आपको ड्रीम में हो सकता है कि माफ़ी मांग रहे हैं, इंट्यूटिव लेवल पर आपको पता भी चल रहा है और आपने माफ़ भी कर दिया, फॉरगिव कर दिया, लेट गो कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, ये व्यक्ति देखिए दूर से आपकी सक्सेस को देख रहे हैं और आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपके बैलेंस को देख रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति आपके पर्सन के तरफ या आपके फैमिली मेम्बर के तरफ थी, उसे आपने हील्ड कर दिया। आपने किसी ऐसे, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति, आपकी जो एक ऊर्जा है ना वो ऐसी है कि किसी भी निगेटिव व्यक्ति को भी आप पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। तो आपने, हो सकता है अपने कनेक्शन में, आप जिस भी कनेक्शन में, उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, लेकिन आपने उनको भी चेंज कर दिया, उनको भी पॉजिटिव तरीके से आपने सोचना सिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रूप में आ गई आपके पर्सनल लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि आपने पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं, अपने आप को इतना निष्ठा में आप लाए हैं, इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतना मोटिवेशन आपके अंदर आया कहाँ से, ये सोच रहे हैं। और अब ये सोच रहे हैं कि यदि आपके फैमिली लाइफ में इतना सारा चीज़ होने के बाद भी, 7 ऑफ कप्स होने के बाद भी, यदि आपके लाइफ में सब कुछ आपकी ऊर्जा से आप सही कर सकते हैं, तो ये व्यक्ति फिर से आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ तो इनके लाइफ में इनकी ऊर्जा ठीक हो सके। देखिए ये आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्स। इस व्यक्ति ने पहले भी 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपके तरफ सेंड किया है और अभी भी ये आपसे छल करने, आपकी ऊर्जा खींचने ही आ रहे हैं। 7 नंबर, जैसे कि मैंने कहा, बार बार मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुंभ राशि भी मुझे नज़र आ रहा है, तो मिथुन, तुला, कुंभ भी हो सकता है, इनमें से किसी की राशि हो। यहाँ पर कोई लिब्रा कोई व्यक्ति हैं, है ना, तुला राशि के, जो ऐसी स्थिति में हैं, इन्होंने जो कुछ भी किया है, जो भी मैनिफेस्ट किया है इनके लाइफ में, जैसे कि इन्होंने साइकिक अटैक आपके तरफ किया, वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। तो अभी ये जो बेड रेस्ट आपको चाहते थे, वो चीज़ें इनके साथ हो रही है, इनके अपनों के साथ हो रही है। दूसरा, इनमें से किसी एक व्यक्ति की अवेकनिंग प्रारंभ हो गई है 4 दिन पहले, 4 महीने पहले, इनमें से किसी एक व्यक्ति की अवेकनिंग जो है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रारंभ हो गई है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो क्लोज वन है, जिसने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, आपके साथ आपसे कुछ बातें छुपाई, वो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं, मान तो रहे थे पिछले कुछ समय में, लेकिन उनके अंदर का जो ईगो है, उनके अंदर का जो अहंकार है, वो समाप्त ही नहीं हो रहा था। उनको ये लग रहा था कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। उनको अपनी गलती का एहसास होने वाला है नवंबर के मंथ में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी के जिन्होंने भी, चाहे वो आपके आसपास के हों, चाहे वो आउटसाइडर हो, जिसने भी आपके लाइफ में ये सारे बर्डन क्रिएट किए हैं, जबकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक चूजन वन हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, उनके लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। जो चीज़ें हो रही थी वो तो हो रही थी, उनके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस कर दिया गया। तो इस व्यक्ति को उतना ही मनी मिलेगा, उतना ही धन मिलेगा जितना इनकी आवश्यकता है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड में थे, ये चाहे आउटसाइडर है चाहे आपके आसपास के, इनको मिलेगा, क्योंकि आपके साथ यदि हैं ये मिलेगा। लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू नहीं की। जैसे कहा जाता है ना कि एक प्रसंग भी आता है कि माँ लक्ष्मी माता जी का, श्री लक्ष्मी नारायण जी का, है ना, एक कथा भी है जिसमें माँ लक्ष्मी माता जी की उपस्थिति यदि आपके घर में हो जाती है तो उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। कभी भी कहा जाता है कि
कभी भी अपने घर की लक्ष्मी का, अपने घर की कन्याओं का कभी भी उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें ना कहे, ना सोचे। तो इस व्यक्ति ने जो चीज़ें आपके बारे में सोची, जो चीज़ें आपके साथ किया कि चलो कोई बात नहीं, आपको एक ऑप्शन की तरह भी ट्रीट किया। जब तक आप अकेले थे इनके लाइफ में तब तक तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिखाते थे कि बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनके लाइफ में और भी लोगों की एंट्री हो गई या वर्क प्लेस पे और भी लोग इनसे मिलने लगे, बात करने लगे, तो इनको एक ऑप्शन की तरह आप लगने लगे। ये अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी किसी और को देने लगे। और बहुत लोगों से, ऐसा नहीं है कि पर्सनल लाइफ, लेकिन मतलब टाइम बहुत कम आपके लिए निकाल रहे थे, ऊर्जा तो आपको मतलब दे ही नहीं रहे थे, मतलब बात भी करना एक प्रकार से कम कर दिया था इस व्यक्ति ने। उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप पहले आपके बिना ये नहीं रह सकते, इस तरीके से आपको इन्होंने कहा होगा। लेकिन जब ऑप्शन इनके पास आ गया, जब इनके पास एक स्टेबिलिटी इनको दिखने लगी कि हाँ मेरे पास, जबकि वो छलावा थी। कभी कभी आपके लाइफ में, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब शनिदेव जी की 7.5 या अढ़ैया आएगी, उससे पहले या उसके आसपास राहु देव जी जरूर आपके साथ ऐसी चीज़ें पहले करेंगे कि आपको ये दिखाएंगे कि आप रियल में क्या हैं। क्या आप भ्रमित होते हैं? तो ये व्यक्ति भ्रमित हुए, और जैसे ही ये व्यक्ति भ्रमित हुए, आपसे इनको डिस्टेंस कर दिया गया, ठीक है, इमोशनली या फिजिकली। आप इनसे बिल्कुल भी, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते थे। अब आप इनसे वो इमोशनली जो है ना, इमोशनली अपनापन फील नहीं होने लगा। अब आपको एक समय ऐसा आया जब आपको लगा कि आपको इनसे डिस्टेंस कर लेना चाहिए किसी भी प्रकार से, और आपने इनसे शायद कह दिया। तो ये एक प्रकार से ना, इन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे हैं जैसे रखेंगे वैसे ही आप रहेंगे, या जैसे जिस प्रकार से भी रहें आप इनके साथ रहेंगे या इनके आसपास रहेंगे। ये ऊर्जा थी इनके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने पहले कहा इनका ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया है इनके लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा आगे भी, क्योंकि जब तक इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, जब तक छल की ऊर्जा इनके लाइफ से नहीं जाती है, जब तक इनके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी कैसे झूठ बोलना, बातें छुपाना, या समय आने पर आपका साथ ना देना, समय आने पर डिप्लोमेट हो जाना, ठीक है, ऐसी चीज़ें यदि इनके साथ रहेंगी तब तक इनके लाइफ में एक स्थान में उतना ही उनको मिलेगा, ब्लॉकेजेस रहेंगे ही, ठीक है। तो ब्लॉकेज को इनको हील करने के लिए आपको पूरा सपोर्ट करना है, यही इनका एक प्रकार से कहते हैं ना प्रायश्चित भी है, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स आपने इनकी बहुत हेल्प की है, हर एक स्थान में आप इनके लिए निष्ठावान रहे हैं, इन्होंने जो भी कहा है आपने किया है, लेकिन आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी वैल्यू भी नहीं करना, आपके दिल की, मतलब आपको इतना दुखी इस व्यक्ति ने किया है, लेकिन उसके बाद भी आपने इनको माफ़ कर दिया। लेकिन जब समय आता है ना, तो लोग अपने फेस पर जो मुखौटा लगाते हैं वो कभी ना कभी तो निकलता है। तो ऐसी ऊर्जा है, और जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, और जो व्यक्ति फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके आने से पहले आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की ऐसे कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं, मनी से जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ ये मार्गदर्शन मिल रहा है। फेक कॉल मैसेज आपके तरफ आ सकते हैं, जैसे ऐसा रहता है ना स्पैमर, ये आपके लिए इंडिकेशन रहेगा कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में फिर से आपको ब्लॉक करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ये आपके लिए है, मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी ऊर्जा कैसे चेंज हुई इन सारी स्थिति में। भले ही आप इसे किसी भी प्रकार से निगेटिव चीज़ें कहिए, निगेटिविटी कहिए, लेकिन ये चीज़ आपको द इम्परर के रूप में आपको सामने लाई है, ठीक है। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसी ऊर्जा जो काफ़ी बच्चों की तरह है, काफ़ी इनमेच्योर हम कहेंगे, कि सबके साथ घुल मिल जाना, सबके साथ अपनी बातें शेयर करना, वो एक स्थिति से बदल कर आप एक द इम्परर या इम्प्रेस में आ गए थी, जो एक अपने कार्य में पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, जो अनकंडीशनल लव सेंड करती है, लेकिन वापस उम्मीद नहीं करती, क्योंकि आपका उम्मीद टूटा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो उम्मीद है, जैसे कोई कहते हैं ना कि सॉरी कह दो तो वो चीज़ें हील हो जाती है, या ऐसी चीज़ें, लेकिन जो दिल में लगा हुआ रहता है ना, वो बहुत मुश्किल से हील होता है। तो आपके साथ ऐसी ही स्थिति हुई है, और आपके साथ जब ऐसी स्थिति हुई है तो आपका जो हार्ट चक्र है
वो ओपन तो ज़रूर हुआ है, अनकंडीशनल लव तो है आपके अंदर, लेकिन एक लिमिट में। जैसे पहले क्या था कि आप किसी को भी, चाहे वो निगेटिव थॉट वाले हो चाहे वो, अब आप तुरंत पहचान जाते हैं कि यदि आपके आसपास के व्यक्ति भी अगर कुछ करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें, आपको तुरंत बता दिया जाता है, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन पावर है, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, और ऐसा ही आपके लाइफ में आगे रहेगा। आपकी ऊर्जा क्वीन की है, क्वीन ऑफ सोर्स की। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जिस प्रकार से आपके लाइफ में आई है ना, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये व्यक्ति किसी के लिए, यदि आपके आसपास का ये व्यक्ति है जिसने आपके साथ ऐसा किया, तो वो उसमें भी पॉजिटिव ऊर्जा आ गई। कैसे कि आपकी अवेकनिंग हो गई उस वक्त में, और इस व्यक्ति को सुधरना था। ये जो आपके पास में जो व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं आपको, या करते थे, या बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट में, निगेटिव हैबिट्स में थे, उनको सुधरना था। तो उनको सुधारने के लिए ये सारी स्थिति आई, लेकिन आपको सेफ रखा गया। लेकिन आपके लाइफ में माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा हो गई, और सारी चीज़ों को आपने एक जिम्मेदारी से आपने संभाल लिया, क्योंकि उसी वक्त में दो लोगों का प्रोजेक्शन आपके तरफ होने वाला था। मैं तो यहाँ पर चारों तरफ से भी फील कर रही हूँ। तो इन चीज़ों में आप कैसे इन चीज़ों में निकल गए, परमात्मा जी की कृपा से परमात्मा जी ने आपको थामा है। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। किसी फीमेल ने, ठीक है, ये सारी ऊर्जा तो मुझे यहाँ पर इसी हो रही, किसी फीमेल ने, और ये फीमेल आपके क्लोज वन के तरफ से नज़र आ रही है, चाहे ये उनके दूर के फैमिली रिलेटिव में हो, चाहे ये जहाँ वर्क करते थे वहाँ से हो, चाहे कोई भी आस पड़ोस के हो। इस फीमेल ने जो कुछ भी आपके पर्सनल लाइफ में 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी थी, आप देखिए ये कार्ड, सारे कार्ड सीधे हैं। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा भेजी थी आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने के लिए, ये बैकफायर हो गया है। ये 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा अवेकनिंग के समय का है। ये कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपके क्लोज वन के आसपास का है, ठीक है। अब ये कोई भी देखिए, एस ऑफ कप्स, उसी वक्त में परमपिता परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से थाम लिया। जब इस फीमेल ने आपके हो सकता है कि इस फीमेल ने आपके पर्सन के माइंड में थर्ड आई चक्र पर ऐसी चीज़ें कर दी, ऐसा प्रोजेक्शन कर दिया कि वो आपके जैसे प्योर सोल को ऐसी चीज़ें कहें जो आपके दिल में दुख पहुंचाए, और वो जो दुख है बहुत लंबे समय तक रहे। ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करे, और ऐसा ही हुआ, ठीक है। और उस वक्त में कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गए। आपने ये कह भी दिया होगा कि शायद अब आप डिस्टेंस ही करेंगे, ठीक है। वहाँ पर कनेक्ट हुए आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी से। आपने आत्मा से जो आंसू, जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी रोए हैं आप। जब आपके पास कोई भी नहीं था, आपने किसी से भी बात नहीं की, ना अपने अपनों से, ना अपने दोस्तों से, ना किसी से भी नहीं, क्योंकि कोई भी उस वक्त में नहीं थे आपके आसपास। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप कनेक्ट हुए परमपिता परमात्मा जी से। मुझे बार बार सेजिटेरियस का साइन आ रहा है, तो आप सेजिटेरियस साइन के हो सकते हैं, वायु तत्व के भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस आया था उसे पंच तत्व जो आपका है बैलेंस किया गया। आपके लाइफ में ऐसी चीज़ों को भेजा गया जो आपको हील्ड कर पाए। हो सकता है कि आपको कोई चेंज आपके लाइफ में आया हो, जैसे घर की स्थिति चेंज, वातावरण की स्थिति, उस स्थान से आप चेंज किए हैं। हो सकता है कि ये जो फीमेल है ना, वो जहाँ आप रहते थे वहाँ आसपास की कोई फीमेल हो जिनको आपके पर्सनल लाइफ से एक जेलसी थी, ठीक है। आज भी हो सकता है कि किसी भी तरीके से आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि इस न्यू मून पर भी इसने किया, जो कि बैकफायर हो गया, ठीक है। तो ये आपके घर की स्थिति में खुशियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कोई ऐसी फीमेल, तो मुझे 2-3 ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके क्लोज वन के आसपास के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको लाठी पड़ गई है, परमात्मा जी की लाठी उनके तरफ बिल्कुल पड़ गई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपको थामा है पूरी तरीके से। आपको बिल्कुल भी डिसबैलेंस होने नहीं दिया गया है, ना ही अर्थ एलिमेंट से, जैसे कि मैंने कहा, ना ही धन से, ना ही इमोशनली, और ना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ से। आपने ये भी कह दिया कि अब आप स्पिरिचुअल यात्रा में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इतना बड़ा टावर मूवमेंट, ठीक है, कि आपको या तो घर छोड़ना पड़ा है, या तो घर चेंज करना पड़ा है, या तो घर की स्थिति ऐसी है, या तो मनी की स्थिति ऐसी है, पर्सनल लाइफ में ऐसा, सेहत में ऐसा,
आपने ये सारी चीज़ें कही, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके तरफ ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा, जो आपको अपने परमपिता परमात्मा जी से कनेक्ट करती है। यहाँ पर बहुत ही देखिए आप 6-9 भी है, तो बैलेंस आपको किया गया, इस सारी स्थिति में आपको बैलेंस किया गया और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को और ज़्यादा, आपके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। परमात्मा जी की कृपा से आपको एक ऐसा पोजीशन दे दिया गया, आपको स्वयं, मैं यहाँ पर कहूँगी, आपको सिंहासन स्वयं परमात्मा जी ने दिया है, आपको मुकुट स्वयं परमात्मा जी ने पहनाया है, ठीक है, क्राउन। तो आपका क्राउन चक्र, आपका मूलाधार चक्र इतना बैलेंस हो गया कि अब आपको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपने ये दिखा दिया कि बहुत ज़्यादा उम्मीद जब आप रखते हैं, बहुत ज़्यादा जब आप किसी के लिए निष्ठावान होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बिल्कुल ये दिखाया जाता है आपको कि यदि इतना ही निष्ठा, इतना ही यदि आप डेडिकेटेड और उम्मीद यदि आप परमात्मा जी से करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में कभी भी डिसबैलेंस नहीं होती। लेकिन यदि आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट किसी व्यक्ति से करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको कभी ना कभी धोखा देगा। और हो सकता है कि यदि आपके कार्मिक नहीं भी हैं, तो हो सकता है कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो एक टावर मोमेंट आपके लाइफ में आना इसलिए ज़रूरी रहता है कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपनी वैल्यू करना सीखिए। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए ये करूं, मैं इनके लिए वो करूं, लेकिन आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं। तो एक पूरा पड़ाव आपका कंप्लीट हो रहा है, बधाई हो आपको, एक पूरा पड़ाव आपका कंप्लीट हो रहा है। जो भी उदासी थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो बार बार आपको प्रोजेक्शन आपके तरफ किया जा रहा था, वो उन चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। और मनी के जो ब्लॉकेजेस थे उसे पूरी तरीके से हील कर दिया। आपके एंसेस्टर्स की कृपा है यहाँ पर, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे उसे हील कर दिया गया है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया है, वो सारी चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया है। उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट होना प्रारंभ हो गए हैं। और आप द हीरो फ्रेंड के रूप में, आप एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन के रूप में, आपको लोग दूर से भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका ऑरा इतना ज़्यादा ब्राइट वाइट यहाँ पर हो चुका है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही, और जैसे कि मैंने कहा, जब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके तरफ बढ़ रहे हैं जिनको फॉल्स ईगो रहा है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी को छीनना चाहते हैं, जो आपको फिर से ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन था। और अब हम डिवाइन गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो कभी कभी लंबी बन जाती है, बड़ी बन जाती है, क्योंकि एनर्जी ऐसी रहती है। ड्रीम में आपको हो सकता है, जब आप ये रीडिंग देखें और जब आप प्रार्थना करें बाबा जी से, आपको ड्रीम में, सपने में इनमें से किसी एक का फेस या नाम आपको दिख सकता है। पर आपके लिए ये मार्गदर्शन है कि ड्रीम चैनल जब आपको हो तो भी आप अपने दुख दर्द को लेट गो कर दीजिएगा। जो कुछ भी हुआ है आपके लिए, तो उसमें से एक पॉजिटिव ऊर्जा ही निकल कर आया है। इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि आपकी अवेकनिंग अच्छे से हो गई, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनर एंड आउटर। 369 मुझे यहाँ पर एंजल नंबर नज़र आ रहा है। तो 369 आप या तो इस आपने मैनिफेस्ट किया है 3 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम, या 369 आपको एंजल नंबर नज़र आ सकता है। तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए। यदि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो बहुत लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। कभी कभी निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करती है। अब आप बैलेंस हो गए हैं। जब आप बैलेंस हो जाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ें आपको उतना ज़्यादा विचलित नहीं करती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, क्योंकि आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। कर्म क्या होता है आप समझ गए हैं। कर्म कैसे करने चाहिए आप समझ गए हैं। कर्म नेक करने चाहिए। लोगों के लिए कभी भी आप कभी गलत करते ही नहीं, लेकिन अब आपने अपने व्यवहार में एक और बदलाव लाया है। माफ़ी प्रार्थना को आपने जोड़ लिया है। जाने अनजाने जो आपसे गलतियाँ हुई हो या किसी और से हुई हो, आपने उनको क्षमा करना आप सीख गए। भले ही आप उनको माफ़ करते हैं, पर आप कुछ लोगों को आपको लेट गो ही करना है। यहाँ पर वही मार्गदर्शन निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप पूरा नाम और अपना वर्क लिख कर सेंड कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नवंबर के बैच के लिए। टेक केयर।